खबर तहसील मुख्यालय तेंदुखेड़ा से घटना रात्रि लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। पुराने बस स्टैंड में लगी फल फ्रूट की 3 दुकानों में आग के हवाले हुई। सारे फल फ्रूट और दुकानें जलकर राख हुए। शिवम खटीक, सुरेश सेन, अंशुल सेन की फल फ्रूट की दुकानें हैं। अपने परिवार का भरण पोषण इन्हीं दुकानों से चलाते हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बड़ी मशक्कत के बाद हम लोगों ने नल से पानी ला लाकर आग बुझाई, लेकिन सभी कुछ जल गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची है। जब सब कुछ जलकर राख हो गया, पुलिस की गाड़ी रात भर सर्चिंग करती है, पर इस घटना की जानकारी की भनक किसी को नहीं लग पाई और धू धू करके दुकानें जल गई। दुकान वालों से हमारी दबंग इंडिया न्यूज टीम के प्रतिनिधि ने हकीकत जानी। उन्होंने अपनी बात रखी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। वहीं पर घटनास्थल में नगर परिषद तेंदुखेड़ा के अध्यक्ष पंडित विष्णु शर्मा, संतोष पटेल जानकारी लगते ही सुबह 8 बजे घटनास्थल पर पहुंच गए थे। अध्यक्ष महोदय से जानकारी ली गई तो उन्होंने भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। सीसी फुटेज निकाले जाएंगे और जिस व्यक्ति ने ऐसी हरकत की होगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम महोदय को जानकारी देकर कार्रवाई की जाएगी। शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। अभी आग लगने का कारण कुछ भी पता नहीं है। क्या कहा नगर परिषद अध्यक्ष तेंदुखेड़ा पंडित विष्णु शर्मा ने, आप भी सुनिए। मुद्दे की बात तो यह है कि गरीबों की दुकानें जलकर राख हुई हैं। शासन की ओर से क्या मुआवजा की व्यवस्था इन गरीबों को की जाती है, ये देखने की बात है। घटनास्थल पर ग्रामवासियों की भीड़ लगी देखी गई। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत की खबर। दबंग इंडिया न्यूज। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये बस स्टैंड तेंदुखेड़ा है, जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं और किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा या शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लगी है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। और ये आप देख पा रहे हैं जो दुकानें हैं, इधर कैमरा घुमाइए, ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों लगभग 4-5 दुकानें हैं, पूरा सब कुछ खाक हो गया जल करके। ये समझ में नहीं आया कि इतना सब कुछ जलता रहा रात में। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और यहाँ पर और भी सामने दारू का ठेका भी है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड है, मार्केट नगर की सुविधा। और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पर चारों तरफ दुकानें हैं और ये जो दुकानें हैं ये आप देख रहे हैं फल फूल, यहाँ जो पपीते और सेब और संतरे पूरे जल करके राख हुए हैं। और ये हालात जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ कम से कम रात, मुझे लगता है कि पूरी रात लोगों का आना जाना बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद ये जल करके राख हो गई। अब यहाँ ऊपर केबिल देख रहे हैं आप, ये केबिल जो है ना, ये जल गई। हो सकता है इसकी शॉर्ट सर्किट हो या हो सकता है असामाजिक तत्वों के द्वारा हो, क्योंकि स्मैक और चूहा और सट्टा यहाँ पे फल फूल रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक तत्व हैं जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, अभी हमारे अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने बोले कैमरे यहाँ पर लगे हैं। अब कैमरों के फुटेज चेक किए जाएंगे, हो सकता है उस फुटेज में उन लोगों के साक्ष्य मिलें और उन पर कार्रवाई होगी। अब ये देखिए यहाँ की कंडीशन, कुछ यहाँ की जो दुकान वालों, उनसे बात करूँ। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश है। सुरेश भैया, आपकी भी दुकान है? हाँ, हमारी दुकान। कितना माल जल गया आपका? माल वही होगा कम से कम 70-80 रुपया एक दुकान पे। एक दुकान पे? हाँ। तो इस अलग है। अच्छा। तो ये जो घटना हुई है, कुछ ऐसी पहले से कुछ बातचीत, कोई विवाद कोई किसी से बातचीत है? और कौन की दुकान है यहाँ पे? क्या नाम भैया आपका? अंकुल सेन। अंकुल सेन। अच्छा अंकुल भैया, कितने का नुकसान हो गया आपका? करीबन 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। तो ये कितने बजे की घटना है? दुकान आप लोग कितने बजे बंद करते हैं? 10:30 बजे बढ़ा गए। और तो ये 12-1 बजे समथिंग की घटना हो सकती है? 12 बजे की बात की। तो किसी से कोई रंजिश या कुछ ऐसा? किसी से कुछ आपसी विवाद वगैरह पूछी, सब संभाल के वगैरह सारी चीजें। और किसकी दुकान है यहाँ पे जी भैया? शिवम भैया, जो घटना हुई है इसके विषय में कुछ पहले से कोई जानकारी थी क्या? कोई बुराई किसी से, कोई लड़ाई झगड़ा? तो रात में फोन आया कि दुकान में आग लग गई। तुरंत हम लोग कितने बजे आपके पास फोन आया? मेरे पास करीब 3 बजे। 3 बजे, मतलब 2:30-3 बजे की घटना है। तो यहाँ पे रात में गश्त में पुलिस नहीं रहती क्या? पुलिस रहती, पुलिस वालों को फोन भी लगाया, वो भी बहुत लेट आया। फायर वालों को लगाया, फायर भी अंदर में 1 घंटे बाद आई। फायर का ड्राइवर भी ये बोल रहा है कि हमको पर्सनली फोन लगाओ। अच्छा, पर्सनली फोन मतलब? पर्सनली फोन मतलब जो उसका जो टोल फ्री है उसी पे लगाएंगे? नहीं, उस पर नहीं, वो बोल रहा पर्सनली फोन। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, क्या नाम आपका? शिवम खटीक। और कौन की दुकानें थी यहाँ पे? ये दुकानें हैं, देख रहे हैं आप, जल के खाक हो गई हैं। और इन्हीं दुकानों से इनके परिवार का भरण पोषण होता था। ये लोग जो है ना अपना व्यवसाय करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। ये दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। अब देखते हैं प्रशासनिक अमला किस तरह की कार्रवाई करता है और किस तरह से इनका जो ये नुकसान हुआ है इसका मुआवजा कैसे मिलता है और किस तरह की व्यवस्था शासन की तरफ से दी जाती है। अभी सुबह जानकारी मिली कि जो हमारा पुराना बस स्टैंड में कुछ फल दुकानें थीं, उनमें रात में करीबन 3 बजे के लगभग
आग लग गई है और उससे 5-6 फलों की दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इस संबंध में ये जानकारी हम लोग करा रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है या किसी ने जानबूझकर ये घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि कैमरा यहाँ लगे हुए हैं। कैमरों से इसकी जानकारी कराकर अगर मान लो कोई घटना होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें भी, चूंकि बस स्टैंड है और ऐसी चीजें अगर होती हैं, रात का समय था, तो कितना नुकसान है दुकानों में? दुकानों में पूरा ही सामान उनका, चारों की ठेला ठेलिए और जितनी भी फल फूल की सामग्री है ये सारी जलकर राख हो गई है, और उनका तो रोजगार का पूरा साधन ही खत्म हो गया। नगर परिषद के द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? अब तो इन लोगों से बोलते हैं कि माननीय एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को ये अपना आवेदन दें, और शासन की तरफ से इनको जितनी बनेगी आर्थिक सहायता भी मुहैया कराने का हम लोग प्रयास करेंगे।